नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। जैसे कि झारखंड की प्रमुख नदियाँ में पार्ट 1 हो चुका है और आज होने वाला पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देख ले, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अगर आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड की प्रमुख नदियाँ में से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये जो सीरीज़ चलने वाला है 7,000 क्वेश्चंस कराने वाले, 7,000 प्लस से भी अधिक क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो दोस्तों अभी भी अगर आप लोग नहीं जुड़े तो प्लीज़ जल्द से जल्द जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी पार्ट 2 है आज। ठीक है, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए नंबर 88। चलिए देखते हैं, कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रभावित होती है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। यानी कन्हर नदी किस किस प्रदेश से होकर प्रभावित होती है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस नदी की प्रमुख धारा को निरंजना कहा जाता है? किस नदी को निरंजना कहा जाता है? बताइए, किस नदी को निरंजना कहा जाता है ना? फाल्गु नदी को निरंजना कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को अंत सलिला या लीलाजन भी कहा जाता है? अंत सलिला या लीलाजन भी कहा जाता है ना। आपका आंसर हो जाएगा, इसको भी कहते हैं फाल्गु नदी को ही अंत सलिला या लीलाजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है क्या है ना? छोटा नागपुर पठार, रांची पठार, अमरकंटक पठार, सिंहभूम पठार। आपका फाल्गु नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। बोध गया के पास फाल्गु किस नदी से मिलती है? बोध गया के पास फाल्गु किस नदी से मिलती है? न मोहना नदी से मिलती है। बोध गया के पास फाल्गु किस नदी से मिलती है? न मोहना नदी से मिलती है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? न आपका इसका आंसर हो जाएगा फाल्गु नदी के तट पर। ठीक है, पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? ऑप्शन नंबर ए सकरी, पुनपुन, कन्हर, उत्तरी, कोयल। तो 94 का ए हो जाएगा आंसर, सकरी। 95, निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रभावित होती है? सकरी, फल्गु, पुनपुन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीनों नदी हो जाएगा, बिहार और झारखंड में प्रभावित होता है, यानी ए बी सी तीनों। निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? सकरी नदी की सहायक नदी कौन सा है? क्यूल, मोरहर, मोहना, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी क्यूल और मोरहर। क्यूल और मोरहर, ए और बी दोनों हो जाएगा। रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? 97 में देखिए, सुमागधी, सूत्री, पुंड, बामन, सुमामगधी। सुमामगधी, रामायण में सकरी नदी को सुमामगधी कहा गया है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है? रांची पठार, हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक पठार। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग पठार। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? 99 नंबर, शंख, फाल्गु, पुनपुन, चानन। क्या हो जाएगा आपका? पुनपुन नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। झारखंड की किस नदी को किकट एवं बमा मगधी नदी भी कहा जाता है? बमा मगधी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों अभी जस्ट पढ़े इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, झारखंड की किस नदी को किकट एवं बमा मगधी नदी भी कहा जाता है? जस्ट अभी पढ़े ये। क्या हो जाएगा आपका? पुनपुन। नंबर 101 क्या बोल रहा, पुनपुन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? दामोदर, गंगा, सोन, स्वर्णरेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा। निम्न में से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? दर्धा, मोरहर, मोहना, ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा आपका दर्धा और मोरहर, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। झारखंड
की कौन सी नदी सोन नदी के समांतर बहती है? झारखंड की कौन सी नदी सोन नदी के समांतर बहती है? बताइए। मोर हो जाएगा, दामोदर, बराकर, पुनपुन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका पुनपुन। चानन एवं पंचाने नदी का उद्गम स्थल है। चानन एवं पंचाने नदी का उद्गम स्थल है हजारीबाग पठार, ए नंबर, बी नंबर छोटानागपुर पठार, सी नंबर रांची पठार, डी नंबर अमरकंटक पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी छोटानागपुर पठार। पेमार, तिलैया, धरांजे एवं महाने किस नदी की धाराएं है? पेमार हो गया, तिलैया, धरांजे एवं महाने किस नदी की धाराएं है? ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है? कन्हर, ऑप्शन नंबर बी पुनपुन, ऑप्शन नंबर सी चानन, ऑप्शन नंबर डी शंख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चानन नदी की धाराएं है। चानन नदी की धाराएं है। पेमार हो जाएगा, तिलैया, धरांजे एवं महाने चानन नदी की धाराएं है। पंचाने नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रभावित होती है? पंचाने नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रभावित होती है? क्वेश्चन बोला ना, बिहार, बी नंबर उड़ीसा, सी नंबर छत्तीसगढ़, डी नंबर पश्चिम बंगाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना बिहार। पंचाने नदी बिहार में प्रभावित होती है, झारखंड के अलावा बिहार में प्रभावित होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 107, पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर ए अजय, बी मोर, सी शंख, डी पुनपुन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शंख नदी, यानी पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से शंख नदी का उद्गम होता है। शंख नदी नेतरहट पठार के पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है? ना ऑप्शन नंबर एक उत्तरी कोयल, बी बराकर, सी दक्षिणी कोयल, डी अजय। ना इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल। अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागलपुर, गया, मुंगेर, देवघर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ना मुंगेर। अजय नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? अजय नदी झारखंड में किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ना देवघर, गढ़वा, साहिबगंज, पलामू। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए देवघर। निम्न में से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? पथरो, महाने, जयंती। ए और सी दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ना ए और सी दोनों हो जाएगा, पथरो भी हो जाएगा और महाने भी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले के लिए उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? बोरा, निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले के लिए उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? मयूराक्षी, बी नंबर सकरी, सी नंबर अजय, डी नंबर बांसलोई। ना आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी नदी, जो देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। मयूराक्षी नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में जा मिलती है? यानी मयूराक्षी नदी किस नदी में जाकर मिलती है? ए नंबर दामोदर, बी नंबर काली, सी नंबर गंगा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा में जाकर मिल जाती है। देखिए मयूराक्षी, क्वेश्चन नंबर 114 ध्यान दीजिएगा। मयूराक्षी नदी अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोतिहारी, बी कारो, सी मुहाने, डी जवार। ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मोतिहारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोतिहारी। किस नदी से मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी से मिलने के बाद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी से मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? ना भूरी, टिपरा, पुसरो, भामरी, दोना एवं धोवाई निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी, शंख, दामोदर, बराकर। देखिए टिपरा हो गया, पुसरो हो गया, भामरी, दोना एवं धोवाई मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए मैथन, तिलैया, मासांजोर, हीराकुंड। तो मयूराक्षी नदी पर कौन सा डैम स्थित है ना? मासांजोर। म से मयूराक्षी, म से मासांजोर, याद रखिएगा मासांजोर डैम मयूराक्षी नदी पर स्थित है। किस देश के सहयोग से मासांजोर बांध का निर्माण हुआ है? बोला किस देश के सहयोग से मासांजोर बांध का निर्माण हुआ है ना? कनाडा के सहयोग से। याद रखिएगा दोस्तों, मासांजोर डैम को ही कनाडा डैम भी कहते हैं, कनाडा डैम भी कहते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियाँ है? ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? गुमानी नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियाँ है ना? गुमानी नदी। गुमानी नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा। निम्न में से कौन सी नदी गुमानी नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बरहेत और मेरल, बरहेत और मेरल। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? ए नंबर ब्रह्मणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, दुमका जिले के उत्तरी स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है ना? ब्रह्मणी नदी का उद्गम होता। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 125 का हो जाएगा बांस पहाड़िया, बांस पहाड़ी। ठीक है, बांसलोई नदी से बांस पहाड़िया, याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी मुहाटांड क्षेत्र से निकलती है? मुहाटांड क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? बूढ़ा घाघ। मुहाटांड माना बूढ़ा घाघ, याद रखिएगा। औरंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? औरंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है ना? लोहरदगा में है। निम्न में से कौन सी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? औरंगा की सहायक नदी नहीं है, आपका हो जाएगा जमुनिया। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान चतरा जिला है? 129 का आपका हो जाएगा सी अमानत। निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? अमानत नदी की सहायक नदी कौन सी है ना? इनमें से सभी सहायक नदी अमानत की, जिंजोई, माइला, खेरा, जिंजोई, माइला, खेरा। निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है? अमानत नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है ना? ऑप्शन नंबर आपका डी गुमरो। अमानत नदी की सहायक नदी जैसे जमुनिया हो गया, सलाही हो गया, पाटन, ये अमानत नदी की सहायक नदी है, और गुमानो अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है। मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है? मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त क्या कौन से राज्य में बहती है? बिहार में। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? बताइए, तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ना? कोडरमा। डैश नदी रांची के नगरी प्रखंड के पास से निकलती है? 134 का क्या हो जाएगा? बी हरमू नदी, रांची के नगरी प्रखंड के पास से निकलती है। निम्न में से किस नदी की सहायक नदी हरमू नदी है? 135 का हो जाएगा स्वर्ण रेखा। हरमू नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, बाकी दामोदर, बराकर, सोन ये सब नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी रांची जिले के तमाड़ इलाके से निकलती है? 136 का हो जाएगा सी कांची। निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ क्षेत्र है? बुंडू तमाड़ क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए तजना। तजना नदी किसकी सहायक नदी है? तजना नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी कारो। किस नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी तजना। रोरो नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम से होता है। निम्न में से कौन सी नदी रोरो नदी की सहायक नदी है? 41 का ए जमीरा रोरो नदी की सहायक नदी है। जमीरा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? जमीरा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है ना? चाईबासा, ऑप्शन नंबर डी चाईबासा। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के क्विंझर के बीच सीमा बनाती है? 143 का हो जाएगा बैतरनी नदी, 143 का ए बैतरनी नदी। सिंहभूम की पहाड़ियाँ निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है? 144 का हो जाएगा आपका सी बैतरनी। सिंहभूम की जो पहाड़ियाँ है वो बैतरनी की
किस नदी का उद्गम स्थान है ना, बैतरनी नदी। सिंहभूम की पहाड़िया से निकलता है कौन सा नदी, बैतरनी नदी। 144। निम्न में से कौन सी नदी कोल्हान क्षेत्र से निकलती है, कोल्हान क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है ना, देव नदी कोल्हान क्षेत्र से निकलती है। निम्न में से कौन सा देव नदी की सहायक नदी है ना, कोनार देव नदी की सहायक नदी है। फुलगरा नदी किसकी सहायक नदी है, फुलगरा नदी किसकी सहायक नदी है। 147 का बी, देव नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी सारंडा के दक्षिण पूर्व से निकलती है, 148 का हो जाएगा ए, कायना नदी। निम्न में से कौन सी नदी कायना नदी की सहायक नदी है, 149 का हो जाएगा डी, दक्षिणी कोयल। कायना नदी की सहायक नदी दक्षिणी कोयल। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी, साहिबगंज। क्वेश्चन सुनो 151। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर बहती है ना, कोनार नदी धनबाद जिले से होकर बहती है। निम्न में से कौन सी रांची की प्रमुख नदी है ना, ए नंबर जुमार रांची की प्रमुख नदी है। जमशेदपुर की प्रमुख नदी क्या है, खरकई, निरंजना, अमानत, शंख। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा खरकई। गुमानी, बांसलोई, पालसी एवं ब्राह्मणी किस जिले की प्रमुख नदियां हैं, किस जिले की प्रमुख नदियां है ना, पाकुड़ की प्रमुख नदियां है, पाकुड़ की प्रमुख नदियां है। गुमानी जो हो गया, बांसलोई, पालसी एवं ब्राह्मणी किस जिले की प्रमुख नदियां ना, पाकुड़ की प्रमुख नदियां। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला आप लोग का प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध, यानी झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध। तो दोस्तों अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है। तो झारखंड से जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी को इसमें कवर किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। थैंक यू।